गाइस गुड मॉर्निंग, जय माता की। हम जाते छठ पूजा पे सुहाग ले रहे, इतनी तेज़ बारिश सुबह से हो रही, अब जाए बारिश की वजह से हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। और अब जा भी रहे हैं तो ये बारिश का सामना करना पड़ रहा है। इतनी ठंडी लग रही है ना मेरा तो काम चल रहा है, दीदी जी हाथ पहने गए ना बेचारे, तो कह रहे हम पेपर लगाएंगे। वाकई में ठंड लग रही है, अब तो नहा के आते तो काँप गए थे। आज हम लोग से बस सुबह सुबह ही पागल हो गए। हम लोग कब का निकलते ना, जैसे 5 बजे से सोच रहे थे जाएंगे, जल्दी जाएंगे और इनको पेपर लगाना है और हम सुहाग लेके फटाफट जो है बाकी घर के काम कर लेंगे। लेकिन इस बारिश ने हम लोगों को घर में ही रोक 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 के रखा हुआ था ना, सारे काम लेट हो गए थे। तो पेपर का कैंसिल भी कर देंगे और अपना बाकी का काम कर लेंगे दुकान वगैरह का। लेकिन इतनी ठंडी लग रही, छठ माता क्यों इतना हम लोगों को जो है परीक्षा में डाल रही, भीग देंगे ना हम लोग, भीग गए। दीदी जी को ठंड लगी, बाबू कर हम लोग बाहर ठंड में बारिश को पूरा एंजॉय ले रहे हैं। कुछ हो जाता है। और पता है इस नाव ना दूसरी साड़ी पहने लेती है, मेरी मम्मी कितनी प्यारी करी नहीं की, तो ये पहन के जाओ तो मुझे करवा के जो है पूजा में पहने थी वो पहन लेता हूँ। यही होता है भैया, जब कोई चाहता है ना कि आप सबसे अच्छे दिखो और अच्छे लगो तो वही सोचता है। चल आगे कर बरगद दही। मम्मी ने चेंज करा दिया, हमने येलो पहना था इसमें क्योंकि रेड पे येलो तुम्हारा बरगद दही बन गया। हाँ हम लोग यहाँ पर पूजा करने आते गाइस। बन गया। अब पैरों में जो है गिट्टी उट्टी नहीं गड़ेगी। हर हर महादेव शिव शक्ति। अब पैरों में गिट्टियाँ नहीं गड़ेगी, बहुत गड़ती थी यहाँ पे जब लोग फेरी डालने लगते थे। बन गया है। मैंने इसी बार सोचा कि रिचि से कहीं रिचि जी बनवा दीजिए, कितना खर्चा ही आएगा, 2-3 लोग और मिल जाएंगे। लेकिन मैंने सोचा और यहाँ हो गया। ये अच्छा है ना कि आप सोचो और हो जाता है। ऊपर देखे तो तार है। बारिश रुक गई, जैसे ही सब संपन्न हुआ अच्छे से वैसे बारिश रुक गई। हम लोगों ने तो सुहाग वाग अच्छे से ले लिया है, तो बारिश इतनी हो रही थी कि सुबह से हम लगे पड़े थे। आज हम घर आ चुके हैं, बना रहे हैं नाश्ता। पोहा बना दिए, चाय बना दिए हैं और दीदी जी को दुकान पे जाना है ना, आज पेपर नहीं लगाया तो वो दुकान पे जल्दी जाएंगे। बहुत फैला हुआ है। पूजा पाठ हम अपने घर की भी कर चुके हैं, क्योंकि बिना पूजा किए हम सुबह निकल गए थे, मतलब चले गए थे, लौट के आए थे तो घर में पूजा की। हाँ आज इन लोग की स्कूल की छुट्टी है गाइस, इसीलिए इतना प्यार दिखा रहा है। इनको चाहिए मोबाइल। तुमको चाहिए बेटा? ये मेरी अच्छी बेटी है। इसने पूजा करके घर में जैसे ही उठे इसने मेरे लिए चाय बनाई। चेहरा कैसा लग रहा है? पोलू पोलू लग रहा है। चलो बच्चा इन लोग को नाश्ता करा दे। मेरा बेटा पता क्या पूछ रहा है कि मम्मा मैं पसंद हूँ या आपको मोबाइल पसंद है? तो मैंने कहा मोबाइल पसंद है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कहा ना कि तुम पसंद हो तो मोबाइल ले लेगा, हम मोबाइल दे नहीं सकते। और हम बना रहे हैं यहाँ पे दाल, वही बटुइया में। मुझे मतलब जब से बनाने लगे ना सबको अच्छी लगने लगी, दीक्षित जी को भी बहुत पसंद आई। और हम ये सोया मेथी की सब्जी, आज छुट्टी है तो मीठी कंप्लेन करी। छुट्टी वाले दिन भी वही सेम सेम तुम लंच बनाती, कोई ढंग का नहीं बनाती हो। पर क्या बनाते हो कुछ बता नहीं रही थी। मैंने दाल भी चढ़ा दी, सोया मेथी सब्जी रात ही में काट लिया था और सुबह शौक दिया। पोहा हुआ खा गई अपने पापा के साथ शॉप पर, अभी आ जाएगी। आएगी तो नहा के खाना ना खाएगी। छुट्टी वाले दिन आज मौसम ना गए, इतना ज़्यादा आज बारिश हुई ना। जितनी बार हम निकलने को हुए उतनी बार बारिश हो रही थी। ये हुआ कि अब भीग जाएंगे, और इन दिनों तो जैसे सर भीगता है ना वैसे फीवर आ जाता है, इसलिए रुक के गए। दीक्षित जी ने भीगने के डर से पेपर भी नहीं लगाया। मैंने नहीं लगाया थी, मैंने कहा भीग जाओगे तबीयत खराब होगी तो सारे काम रुक जाएंगे, मत जाओ पेपर लगाने। तो नहीं गया, उनका भी अपना मन नहीं था पेपर लगाने का। तो आज पेपर नहीं लगे तो गुस्सा कर रहे हैं। उनका मन मतलब अच्छा नहीं होता है ना, जब आप कोई काम कर रहे हो और वो काम ना कर पाओ तो आपको गुस्सा लगती ही है। मेरी सब्जी बन गई है, दाल चावल चढ़ा देंगे, बस बन गया फटाक से खाना। आलू जो ले ली खाना बन गया, सारा काम फटाफट हो गया। छुट्टी वाले दिन ना सोचते हैं कि कुछ अच्छा करें, कुछ कर पाएंगे, लेकिन पता है कि हम सुबह मतलब बहुत जल्दी उठे थे छठ माता के लिए, मतलब प्रसाद लेने जाने के लिए, सुहाग लेने के लिए बहुत जल्दी उठे थे। बारिश के वजह से बस हम नहीं जा रहे थे। उठे, नहाए, झाड़ू लगा के नहा लिए, पोछा भी नहीं मारे।
सच में इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थे हम वहाँ जाने के लिए कि आज हमने पोछा भी नहीं लगाया, सिर्फ झाड़ू मार के, और नीचे तो लगा है लेकिन ऊपर नहीं लगा, ऊपर सिर्फ झाड़ू लगा। सिंघाड़ा मत खाओ, इसको खांसी आ रही, लेकिन सिंघाड़ा खा रहा है। देखो, आप सब देखो, और ये लड़का वही काम करता है जो इसको नुकसान करता है, ये वही चीज़ें खाता है, फिर कहेगा ओ ओ। ये देखिए, खांस भी रहा है, और अभी इसने जो है ऑरेंज खाया, अब सिंघाड़ा खा रहा है। ऐसे ही करते हैं बच्चे। हाँ, मौसम साफ हो गया, जब तो बारिश नहीं होनी चाहिए यार, बारिश आई तो ठंडी बढ़ा देगी। बढ़ जाए तो अच्छी बात है, ठंडी का समय ही आ गया ठंड का, लेकिन पड़ रही हैं। और हमने कपड़े डाले, अभी मशीन से निकाल सारे कपड़े डाल के आए। कपड़े तो हमारे यहाँ एक दिन की छुट्टी नहीं होती कि हम कपड़े अगले, खाली ठंड वाले दिन कपड़े नहीं धुलते, निकलते उस दिन धुले। अब क्या हुआ? अरे वो लगा था, सिंदूर लगा था, वो सिरवाने में डालियो, सिरवाने में पूजा सामान सिरवाते उसमें डालो, सिंदूर केला में लगा हुआ था ना, तो वही ओ कर रहा। पता नहीं मेरे यहाँ क्या है, जिसको देखो सब ओ करते। छिलका डस्टबिन में डाल दो ना, ये देखिए खा के छिलके यही रख देते, डस्टबिन में डाल दो बेटा। डस्टबिन छूने से हमारे बच्चे घिनाते हैं, पता है, ना बिटिया हमारी डस्टबिन छूती है और ना ही मेरा बउआ छूता है। भाई कितना अच्छा लग रहा है ना गाइस, सूरज निकाल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ तो साफ कर देते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता, भाई हमको बहुत पसंद है, बहुत। गाइस मेरी मम्मी को बंदर बना दिया है, ऐसा नहीं को, ऐसे मत को भाई, ऐसे मत को। मिठू, मिठू को आज हमने कुछ दिया, हम अमरूद खा रहा ना, वो अमरूदे खाई हैं। गाइस शाम हो चुकी है, शाम का खाना बन गया है, और मैं सुबह की तैयारी कर रही हूँ। मैं काट रही हूँ प्याजा बच्चों के टिफिन के लिए। अभी प्याजा काट के रख दूँगी, हमेशा काट देती हूँ, काट के रखी, सुबह आसानी हो जाएगी। और आज हमको हमने पूजा भी नहीं की, सोए तो ना, होश ही नहीं था। और मीठी लोगों ने जगाया भी, मैं इससे बोला कि जगा देना, बस ने जगाया नहीं। शाम हो गई, पता ही नहीं चला कैसे टाइम पूरा बीत गया। एक तो मौसम ऐसा था ना, बारिश ठंडी, आज अचानक एकाएक मौसम इतना चेंज हो गया कि हम ओढ़ के लेटे तो सो ही गए। तो ये था। अब जल्दी से सब्जी काटे, हम पी रहे हैं चाय। बच्चे अपने पापा साथ काम करा रहे हैं, उनको भी निकलना। बताइए इतनी रात होगी, 9 बजने वाला, लेकिन अभी भी उनको मार्केट जाना है, तो मार्केट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें आप आज प्याजा वगैरह काट ले, सुबह की सारी तैयारी कर लेंगे ताकि सुबह कोई दिक्कत ना हो। मीठी तो अपने पापा से इस तरह बहस करती है ना, जैसे सीनियर हो गई है, उनको टाइम का तुरंत याद दिलाती है, लेट हो जाता है या कोई मेडिसिन ख़त्म होती है स्टॉक से, तो वो चिल्लाने लगती है कि तुमने देखा नहीं पापा, और तुम्हें मेंशन भी नहीं किया, ऐसे चिल्लाए हुए हम सुन रहे थे क्या हो रहा है। यहीं रखा है अगले महीने से, तो बेटी का यही रहता। काट लेते सब्जी, ठीक है, आप लोगों से मिलते, शाम हो जाए, पता नहीं सुबह भी वही, शाम को भी वही। कह रहे जी सर क्या हुआ दीक्षित जी? हाँ हम सुन रहे हैं, यहाँ पे साहब गुस्सा है, बिटिया हमारी गुस्सा है ना पापा से। और सही बात, हम खुद इतने जैसे कह जल्दी जाओ, लेट हो रहा है, 9 बज चुका है, 9 बजने वाला है। हाँ, किसी पार्टी का माल रखा है, बिल बकायदा बना हुआ रखा है, और गया नहीं तो सीधे गुस्सा है। सही कह रही है, बिल बना हुआ है तो पार्टी का माल जाना चाहिए, तो गुस्सा रही थी। और मम्मी लोग उधर गई, मम्मी बुआ सब उधर भी गए हैं, अभी यहीं पे थे, तो खाना खाना रहता तो उनके लोग बनाने में दीक्षित जी ने कहा मेरा पेट भरा, बनाना नहीं, कुछ हल्का फुल्का बनाना। तो वो जानते हैं खिचड़ी वगैरह शाम को बनती है, हमेशा नहीं बनती, लेकिन यथा कदा खिचड़ी अब इन दिनों फिर हम देख रहे बनने लगी है। अब मेरे मिट्टू ठंडी में करे, अभी ठंडी आ गई ना, उन लोग को भी थोड़ी सी दिक्कत हो। मिट्टू, मिट्टू कितने सुंदर सुंदर मैं मिट्टू को शांत रहते हैं, जब दीक्षित जी निकलते तभी टेट आए करते हैं। साले बराबर लड़ रहा है, बहुत बोलते हो, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करते अरे खींच के, अरे सही बड़े तेज है ये लोग, बहुत तेज। मैं अभी तेज चिल्ला रही थी, इतने बदतमीज जो मुझसे लड़ रहे हैं। फिर को देखे कैसे करते। बात करते हो, अरे लाइट साले कुत्ते, बराबर लड़ रहा है, बराबर। साले कुत्ते, गाली मत दो बेटी। अरे कितने बदतमीज।
बराबर को तेज तेज लड़ा था। अरे हुआ? तुम्हारे दीदी झगड़ा कर रही है। बहुत बोलते हैं लोग, तो वो उठा के फेंक देंगे, सोच लेना। बोलते नहीं है ना जो, नहीं काटेगा ना, मत काट। ले ना। अब क्या हो गया? डर लग रहा है? ले खा ले। पापा आके तुमको बहुत मारेंगे, सोच लेना। मिट्टू पापा तुम्हारे लिए इतना सब कुछ लाते। ले खा ले मेरी उंगली। ले हट हट। तो मीठी छोड़ दो, उसके पीछे पड़ी है, उससे झगड़ा कर रही है। अभी बहुत टे कर रहे थे तो मीठी ने डांट दिया उसको। अभी कहाँ कर, फोन काट लेंगे। ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? तो वो बराबर ही लड़ रहे हैं। बोल बिटिया, बोल राधे बोल। क्या हुआ? राधे बोल। हैं? मुंह पे काट रहा है, चुईया फंसी है, मुंह पे काट रहा है। मुंह पे घट। मत करो, उंगली भी डाल ले, उसको परेशान कर। ये देखो बहुत तेज चिल्ला, बहुत तेज है। नहीं, फल नहीं बोलोगे ना। जब लाए थे शुरू से दोनों में से राधे नहीं बोलो। एक होना भी चाहिए। राधे नहीं बोलो। गाइस इसके नीचे चूहिया है। चूहिया पता नहीं कहाँ से आगे अभी पहुंच थोड़े गई में है। इसको इससे लगेगा। पूरे बेड में भी उछल कूद करती रहती है। मत करो। ये देखो चिल्ला रहा। गाइस बच्चे सो चुके हैं, खाना ना खा के दीक्षित जी भी चले गए हैं और 11:15 हो गए हैं। दीक्षित जी किसी काम से निकल गए, अभी आए थे मार्केट से और फिर निकल गए खाना खा के किसी काम से। रात काफ़ी हो गई गाइस, अगर हम सो गए तो गेट कौन खोलेगा, कौन? हालांकि मुझे नींद नहीं आती, जब भी कहीं वो जाते हैं ना तो मैं नींद नहीं आती है। आ जाएंगे 2-2.5 घंटे में, तो 2-2.5 घंटे तो लगने ही लगने हैं। तो हम भी खाना खा लें, वरना 12 बज जाएंगे। 11:15 तो ऑलरेडी हो ही चुका है। मैं खा ली चाय का सारा इसलिए ले रहे हैं ना गाइस, ब्लैक टी ही पी रहे हैं, दूध की नहीं पी रहे हैं, मतलब गैस वैस बनती ना रात में, इसलिए नहीं पी रहे, काली चाय पी रहे हैं। तो नींद ना आए ना, इसलिए हम चाय भी उड़ेले ले रहे हैं। मिलते हैं गाइस आप लोगों से कल, क्योंकि उनको आने में लगेगा समय और 1-1.5 घंटा तो हम सो ही लेंगे। नहीं सोएंगे तो कोई बात नहीं, बउआ लोग सो गए, सुबह स्कूल भी है, इनको फिर से कहीं काम पे जाना है। बताओ, पूरे दिन दौड़ो और फिर रात में भी चले गए। यही होता है, मेहनत नहीं दिखता है, जलन सबको होती है। सॉरी। बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट, शुभ रात्रि गाइस।